हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं, वन बाय वन। ओके, तो अपनी पेन कॉपी के साथ रेडी रहिए और प्रैक्टिस के लिए अ, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन में क्या है, एक्स अपॉन 12 - 3/x = 0। तो ये हमें दिया गया है, हमें जानना है क्या एक्स की वैल्यू क्या है। तो पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे। क्या फॉर्मेट होता है आपको मालूम होगा आई गेस। तो वही करते हैं यहाँ, x - 3/x। आप चाहो तो एक्स को इधर भी ले जा सकते हो, ठीक है। ये माइनस वाला जो पार्ट है वो उधर गया, अपॉन 12। और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया और ये 36 हो गया। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, लेकिन यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इन द सेंस कि आपको एक वेरिएबल को की पावर एक्स स्क्वायर लानी है, ठीक है। तो वो आपने किया, आपका आंसर आया है। सिंपल क्वेश्चन है, बट वही है कि एग्जाम में अगर यही आता है तो दिक्कत हो जाती है। केस स्टडी का ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अ डिजाइनर, ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है इसका वेटेज डायरेक्टली नहीं है, बट आपका जो दूसरे चैप्टर्स हैं उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कहीं ना कहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको यूज़ करना पड़ता है, इसलिए अपनी श्रीधराचार्य इक्वेशन जो है उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। गार्डन डिजाइनर इस प्लानिंग, तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। इसको करते हैं अभी कुछ देर में, पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। और कौन सा है, हाँ ये बहुत अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट बेस्ड। क्या कह रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट बदल दिए हैं, जो आगे लिखा होता है नंबर, उसको बदल दिया गया है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला क्या रहेगा आपका यहाँ, हमारा बेसिक क्या होता है, जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो होता है, उसको लिखते हुए क्या होगा, प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। अब यहाँ बी की जगह क्या हो गया, ए है, और ए की जगह बी हो गया है, सी एज इट इज है। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखिए यहाँ पे। और हमको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट देखना है, तो इस पार्ट को ही देखना है सिर्फ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये वाला पार्ट देखना है, जिससे रूट का नेचर, प्रकृति डिसाइड होती है, नेचर जिसे कहते हैं। तो यहाँ अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4ac। अब जल्दी जल्दी में बच्चा क्या करेगा, यार लगा उसको भगो आगे। बट दिक्कत यही होती है ज़्यादातर केस में, क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता है आपको। 4bc, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर, नॉट बी। आई गेस ये क्लियर होगा क्यों है, कैसा है, ठीक है। इनका भी आंसर देख लेते, कहीं मैं भी गलत ना कर दूं। हाँ कुछ गड़बड़ी कर रही है, अच्छा ठीक है। हाँ सही बात है, ये भी एकदम सही बात है। इन्होंने भी देखिए, मैंने भी गलती की ना, देखिए क्या अंडर रूट का यूज़ नहीं होता है डिस्क्रिमिनेंट में। डिस्क्रिमिनेंट के अंदर अंडर रूट का यूज़ नहीं होता है। ये भी एक छोटा सा इन्होंने कैवियाट आपको दिया, ध्यान दीजिएगा इस बारे में भी। ओके, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में देख लेते हैं उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई। यही होता है एमसीक्यू में, जब आप लोग सामने रहते हैं तो क्वेश्चन में गलती तुरंत, सर ये गलत हो गया। हाँ यहाँ तो सही था, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसीजर इन्होंने भी किया है। बट यहाँ देखिए एक माइनर पॉइंट था कि डिस्क्रिमिनेंट में अंडर रूट नहीं होता है, तो वी हैव दिस, ठीक है। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ओनली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन करते हैं, मतलब हमारा तो थर्ड ही होगा। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो जीरो के बराबर हो जाए, या हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, 4ac के बराबर हो जाए। तो हमारा जो काम होता है वो क्या हो जाता है, दैट इज हमारे रूट्स क्या हैं, रियल है, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। तो यहाँ पे वही करके देखोगे, पहले इसको ओपन करोगे प्रॉपरली, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। और कुछ होगा नहीं, यहाँ होगा 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर क्या बराबर आ गया, जीरो, ठीक है। एक तो ये केस है, इधर देखो क्या होगा, इधर x कॉमन आ जाएगा, एक x+1 बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जो वैल्यूज आएंगी वहाँ क्या आएगी, एक x बराबर जीरो होगा और एक -1 होगा। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ भी यही होगा, एक x+4 होगा और एक -4 होगा। यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हो, इसको आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ b की वैल्यू क्या निकलेगी, +1 -4ac, 4 रहेगा तो यहाँ वैल्यू -3 आएगी, और -3 आएगी तो मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूँ, बी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 4ac से। तो ये तो अलग ही केस हो गया, ठीक है, ये तो इमेजिनरी वाला केस हो गया। तो ना ही ये आंसर है, ना ही ये आंसर है, ठीक है, और ना ही ये आंसर है, आंसर यही रहा। पहले केस में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर दोनों जीरो आ गया, डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ नहीं करना पड़ा आपको। बट फॉर कन्फर्मेशन आपके पास इतना टाइम तो रहता ही कि आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप में, यहाँ कैंसिल हो गया, एक्स के दोनों रूट्स क्या आ गए, जीरो आ गए, 0,0। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका यूज होगा, डिस्क्रिमिनेंट का यूज होगा। क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाए, 4ac के हो जाए। तो ये आप कर सकते हो यहाँ से। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत ही सिंपल आते हैं, बट आपको हर चैप्टर का कोर कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जैसे यहाँ सीधा 4 रहे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा। बार बार इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वो क्या है, ये क्या है, देखना पड़ेगा आपको बार बार। तो यही चीज़ यहाँ पे करोगे, के स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर किसके होना चाहिए, 4ac, 4 × 4 दैट इज 16। के की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 4। हाँ, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो क्या क्या इनका आंसर रहेगा, वही किया है इन्होंने। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, यू कैन पॉज। कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है, सबसे पहले खुद पॉज करिए, खुद समझने की कोशिश करिए और आंसर बताइए। यहाँ क्या बोला गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देखते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ये रिटर्न का है, ठीक है, लिखने वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा अच्छे तरीके से आपको देखना है। जो आपको इक्वेशन दी गई थी वो इस फॉर्मेट में है, इसके रियल रूट्स है। रियल रूट्स का अर्थ क्या होता है आपको मालूम होगा, ठीक है। कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी ए, आपका बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2 प्लस पी प्लस 1, और पी सी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। फॉर रियल रूट्स ये कंडीशन होती है, ठीक है, उसको देखा गया। और फिर पी की क्या बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गई। पी की हमें वैल्यू देखनी है, तो पी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो ये सबसे छोटी वैल्यू, हमको सबसे छोटी वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ देखिए कंडीशन में कंडीशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या लगा आपका, कि पहले डिस्क्रिमिनेंट देखो, फिर डी की वैल्यू देखो, फिर डी से में जो आप वेरिएबल जो आपको पी मिल रहा है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और उसमें भी लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। हाँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ पी इन द इक्वेशन, तो इससे आपको 1/2 रूट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एज यूर फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। तो आपको दो क्वेश्चन करने थे, एक तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी थी और फिर पी की वैल्यू डालकर रूट भी बताने थे। तो दोनों काम पे ध्यान दीजिए, इसीलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ा करिए। एक क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अभी थोड़ा सा देखते हैं। वी विल ट्राई टू डू सम एमसीक्यूज फर्स्ट। और क्वेश्चन ये क्या है, देखिए लिखा है कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। ठीक है, रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या है, रियल है, अच्छी बात है, इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ के। तो अभी देखियो, पहले वाले साल में मतलब 2025 में 2024 वाला ही रिपीट हुआ है। तो क्या करोगे, बी स्क्वायर बराबर क्या कर दोगे, 4ac। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 4 × a दैट इज 4, और सी क्या है के, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/16। कोई ऑप्शन है इस तरह से, हाँ। देखिए सी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये आ गया आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या डायरेक्ट पूछा गया है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, डायरेक्ट पूछा गया है। और अभी हम करके ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, दिस विल बी डी। आपने एक साल का अच्छे से लगाया, आप दूसरे साल का ऑटोमेटिकली कर सकते हो, इसीलिए कह रहा हूँ कोई भी साल का एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करिए। सी हमारा आंसर आया। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस बी रियल इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। हाँ 4ac, ठीक है। इन्होंने देखो थोड़ा सा चेंज किया है, हमें मालूम है क्या, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ac, और यहाँ क्या कर दिया, बी स्क्वायर बराबर ac। जल्दी में मैंने 4 नहीं देखा, ठीक है, 4 होता तब सही होता, अभी नहीं है, अभी तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखो क्या किया इन्होंने, 4 को इधर भेज दिया, तो बस इन्होंने थोड़ा सा किया, और यही जल्दी जल्दी में दिक्कत हो जाती है, बिकॉज आई एम डूइंग फास्टली एंड यू हैव टू डू ऑल्सो फास्टली, आपको भी जल्दी करना है, ये गलतियाँ नहीं करनी है। चलिए समझ गए होंगे आई गेस, इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था क्वेश्चन में। और क्या है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम एंड रूट्स तो आप डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सम और रूट्स आप डायरेक्टली बता सकते हो। आगे देखते हैं, द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन है रैशनल रूट। तो अभी इसी टाइप का क्वेश्चन आपने ऊपर किया था, सेम एक बार करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या कंडीशन बताई है कि डी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करना है आपको यहाँ पे डायरेक्टली, पहले जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको बराबर करना है, बी यहाँ क्या होगा के, तो के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × 2 8, 8 4 ज़ा 32, 32 से बड़ा होगा, बराबर या इक्वल होगा, और ये फाइनली इधर चला जाएगा, के स्क्वायर बराबर 32, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16, 4 √2 आ जाएगा, ठीक है।
4/√2। इसको देखते हैं क्या इन्होंने आंसर निकाला है इसमें। ठीक है, सी +-2। अच्छा, रूट्स की बात की थी, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ केस। ठीक है, इन्होंने कैसे किया है इसको, पुट द वैल्यू ऑफ के। इन्होंने वैल्यूज पुट करके देखी हैं। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फॉर के इज द कोऑर्डिनेट हैज रैशनल रूट्स। ओके, तो सिंपली उन्होंने क्या किया है कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। हमारा आंसर उस तरह से क्यों नहीं आया, एक बार क्रॉस चेक करते हैं जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर b² -4ac जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, तो यहाँ k² आया -4 × AC 32। लग तो वही कॉन्सेप्ट रहा है, बट पता नहीं क्यों इन्होंने डायरेक्टली उस तरह से नहीं किया है। यहाँ रैशनल रूट्स के बारे में बात कर दी, थोड़ा सा वही है कि इन्होंने रैशनल रूट्स की बात की है। ठीक है, रूट्स की बात करते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करते हैं तब अलग बात होती है। इन्होंने डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखी है। हाँ, सी इन्होंने डायरेक्टली क्यों किया, पहले पुट के करके देखा, 2 करके देखा है इन्होंने। ठीक है, यहाँ 1 और 2i -2i -2 करके देखा, हेंस दैट गेट द रैशनल वैल्यूज ऑफ x, दैट इज टू गेट रैशनल। ये इन्होंने डायरेक्टली किया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो ऊपर था, देखिए एक आपको सेम क्वेश्चन जो ऊपर अभी हम लोग ने किया है, जो क्वेश्चन कहाँ पे था आपका, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके भी ऊपर था ये वाला। यहाँ पे क्या बोला गया था कि हमें रियल रूट्स चाहिए, ये नहीं बोला था, कंडीशन नहीं बोली थी क्या कि रैशनल रूट्स चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन गया क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बहुत ही प्रॉपरली आपको पढ़ना है। यहाँ डायरेक्टली ऑप्शन से किया है। एमसीक्यूज में आपके पास ये बेनिफिट जरूर रहता है कि आप डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख सकते हो, तो जरूर इसको वापस से एक बार ट्राई करिएगा। हाँ, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रूट्स निकालना आपको श्रीधराचार्य से ही यूज करना है, या तो आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। फैक्टराइजेशन में कैसे हो सकता है, आप इसको x² + 5x - 2x के फॉर्मेट में कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सोल्यूशन ये देखते हैं इसका डायरेक्ट क्या रहा आपका, ये टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और वही लगाया। इतना प्रोसीजर आपको नहीं करना, आपको डायरेक्टली करना है जैसे भी आपका हो सके। ठीक है, 22 के भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने अभी स्किप किए हैं उनको करेंगे एक एक करके। ठीक है, जैसे ये वाले केस स्टडीज, इसमें एमसीक्यूज मैंने नहीं है आई गेस, और कुछ एमसीक्यू यहाँ पे। हाँ, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको दिक्कत करते थे, मैंने सॉल्व भी कराए थे क्लास के टाइम जब बात हुई थी इस चैप्टर पे। अब आप इसको खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, इक्वेशन बनानी आपको आनी चाहिए। ये मालूम हो कि अप स्ट्रीम आप जाते हैं तो माइनस हो जाती है स्पीड स्ट्रीम वाली, और जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो ऐड हो जाती है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो इतना आपको बेसिक आइडिया रहेगा तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट, तो बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई गेस, और यहाँ एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया गया, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। इन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ बनाया है। ठीक है, इडो रेव, ये बहुत अच्छी साइट है फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, क्या एक केस स्टडी, गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म वॉकवे। ओके, यूनिफॉर्म वॉकवे है इसमें। ठीक है, अब पूछा गया है द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे इज 360 किलोमीटर स्क्वायर मीटर्स। पूरा लॉन का एरिया आपको दिया गया है 360, और लॉन के साथ वॉकवे का भी। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सम ऑन ऑल द सेम ऑन द ऑल साइड, तो उसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया, डायग्राम में दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द लॉन इटसेल्फ आर 12 मीटर्स बाय 10 मीटर्स, तो आपको लॉन की वो दिया गया है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन, आपको बताना है। ठीक है, तो इसी में सॉल्व करते हैं यहाँ पे साइड में। देखिए, ये आपको दिया गया है 10 × 12, तो इसका कितना हो जाएगा आपकी वैल्यू, ये हो जाएगी 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और इसमें ऐड कर दोगे तो जैसे 10 इधर ऐड हुआ 10 इधर ऐड हुआ, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम एज 10 + 2x, और इसी तरह यहाँ भी 10x ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 112 + 2x। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आएगा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 10 विल बी 120, और फिर 12 × 12 ये हो जाएगा 24x। इसी तरह 2x × 10 ये हो जाएगा 20x, और 2x × ये हो जाएगा 4x²। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। एक बार मैं इसको सही से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 10 + 2x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट्स जो है 2x 4x² हो जाएगा, डायरेक्टली उसको पहले कर देते हैं, और
20x और ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 44x, और दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 44 है ये, ठीक है। 44 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करना है आपको कैसे, बाय, या तो इसमें आप ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 360 के ना भाई, एरिया हमारा कितना है 360, तो इस तरह से आपको उसके बराबर करना है। आप सॉल्व कर सकते हो, 120 को उधर भेज दो या तो 4 से डिवाइड कर दो, जो भी बेटर लगे। मैं 4 पहले 4 से डिवाइड कर देता हूँ, फिर वहाँ ले जाते हैं, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये 130 हो जाएगा, वो 30 और ये 90 हो जाएगा, माइनस होने के बाद क्या बचेगा 60, तो इसको यहाँ ले आओ, -60 हो गया, ठीक है। या तो आप इसको डायरेक्टली पहले ही माइनस कर सकते हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 240, माइनस का 240, तो माइनस का 240 को से 4 से डिवाइड करोगे तो -60 आएगा। अब इसको सीधा 4 से सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा -11 प्लस माइनस 121 माइनस ये प्लस में हो जाएगा 6240, ठीक है, अपॉन 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x ही है। और फाइनल हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11, यहाँ पे आएगा 361, 361 किसका होता है 19 का होता है ना, तो यहाँ प्लस -19 आएगा, सिर्फ प्लस को ही लेना है, माइनस से कोई मतलब नहीं है। प्लस करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, 8 का आधा करोगे तो 4 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमारे पास कोई काम नहीं करना है, बस मेहनत करनी है, मतलब चेक करना है। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं हम लोग, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं हम लोग। अब ये खर्चे वाला है, आप कर सकते हो, पैरामीटर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। हमारा आंसर बस चेक करना है कि 4 आ रहा है कि नहीं। हाँ, ये भी आपको जरूर लिखना है, ध्यान रखिएगा कि -15 हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता, लेंथ क्योंकि नेगेटिव में नहीं होती है, बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद कॉस्ट निकालना है, आई गेस वो तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक ठाक क्वेश्चन हमने कर लिए। ये कैसा क्वेश्चन है, there is a circular park of diameter 65 meter as shown in the following figure, what is the diameter। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया, एक बार देखते हैं जरा सही से, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, अगर ये क्वाड्रेटिक में दिया है तो क्यों दिया है। सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर इतना है, ठीक है, वेयर ए बी इज डायमीटर, ठीक है, एंड इंटीग्रेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड अ पॉइंट पी, ठीक है, एट द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज 35 मीटर मोर, अच्छा, देन द डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, ठीक है। ये कैसा ही कोई यहाँ कितना, अब ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया गया, ज्योमेट्री के क्वेश्चन से आपका जोड़ दिया गया, ये है मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। बच्चा सोच रहा है यार इसको बाद में करूँगा, ज्योमेट्री है या इसमें ज्योमेट्री लगेगी कि इसमें क्वाड्रेटिक लगेगा, दोनों मिक्स कर दिया, एंड ये सीबीएसई कर रहा है, ये अप्रोच चला रहा है इन सब्जेक्टिव ओनली, नॉट इन एमसीक्यूज। एमसीक्यू में आप देख सकते हो पैटर्न काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो चुका है अब तक, बट सब्जेक्टिव में उनके पास समय बहुत है। सब्जेक्टिव में अभी नहीं करा रहा, करा सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है, आप बोलिए तो मैं करूँगा। एमसीक्यूज क्या होता है, थोड़ा करने में आसान रहता है सही बात है, सब्जेक्टिव में ज़्यादा आप लोग देखोगे भी नहीं, बोर भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली मैं वो कर रहा हूँ। बोलेंगे तो मैं ज़रूर 1-2 चैप्टर्स में सब्जेक्टिव लाइव आके करा दूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया इसको, ये पाइथागोरस का क्वेश्चन बन गया क्योंकि यहाँ 90 डिग्री लग जाएगा, तो ये x है, ये 35 प्लस x है, और इसकी वैल्यू कितनी है 65, मतलब डायमीटर तो आधा होगा, नहीं है तो डायमीटर पूरा ही है, अच्छा डायमीटर 65, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस बताना है p फ्रॉम a एंड b रिस्पेक्टिव, मतलब x की वैल्यू पहले निकालो, तो 65 का स्क्वायर क्या होगा 25 36 30 एंड दैट विल बी 60, तो दिस विल बी 5 2 4 2 2 5, ठीक है, 4 2 2 5 इसका स्क्वायर हुआ, ये बराबर किसके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, ये कितना होता है 1225 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 70x, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको प्रॉपरली तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस उधर होगा तो ये -300,000 हो जाएगा, तो ये प्लस 70x हो जाएगा, ये बराबर किसके है 0 के, ठीक है। और उसमें कुछ कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को आधा कर दो तो ये हो जाएगा 35x, ये हो जाएगा 1500, 1500 ही होगा, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, आई होप ये क्लियर होगा कैसे बनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में ध्यान रखो यहाँ क्या हुआ है, ओके, एक बार पॉज करके देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट में स्किप किया, मुझे लगा गलती से आ गया होगा, ज्योमेट्री का है, बट ये तो भैया क्वाड्रेटिक का निकल गया, हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, लेट द डिस्टेंस पी एक्स लिया गया है और बनाई गई है, क्वेश्चन यही बन रही थी ना हम लोग की लगभग, हाँ, यही तो क्वेश्चन फाइनली बन रही थी, अभी देखो मैं आ जाएगा वापस से, गायब कर दिया क्या मैंने, हाँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
बाय फैक्टराइजेशन और विच एवर मेथड यू यूज। 25 एक्स की वैल्यू आ गई, देन आप उसके बाद ट्राई कर सकते हो, एक 60 आ रही है, 25 आ रही है। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट भी अभी मैं ले लूंगा, ठीक है, और मैं आपको पहले दूंगा वीडियो से पहले, और करके बताना आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू, बाय बाय।